हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास थोड़ा 2-3 दिन बाद ही आ रहा होगा, लगभग 4 दिन बाद आ रहा होगा। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और वो यहीं पर रूम पर कहीं प्रॉब्लम था, उसमें कोई फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं था, तो इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ते हैं और अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2025 12th एग्जाम। ठीक है, यानी कि जो 2025 में आप लोगों का 12th का एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। इसमें डिफ्रेंशिएशन से दूसरा चैप्टर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि देखिए डिफ्रेंशिएशन अभी हमारे जो पास जो बुक है वो पुराना बुक है, नया एडिशन नहीं लिए हैं। तो आज जाएंगे हम नया एडिशन ले लेंगे, तो उसके बाद हम लोग आप लोग का डिफ्रेंशिएशन का जो भी बचा सेक्शन होगा उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स को देखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को देखेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिगो को देखेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को, ऐसे ही देखते चल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, आप लोग उसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नहीं जानते होंगे तो हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा, नहीं अच्छा लगा हो तो अपना प्रॉब्लम बताइएगा, हम उसको अगले क्लास में क्या करें, डिजॉल्व करेंगे, उसको समझाएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2015 के एनुअल में पूछा हुआ था 3 4 5 0 2 3 0 0 7। ठीक है, ये कितना बराबर दिया है, बराबर ए दिया है। देन मॉडुलस ए इज इक्वल टू व्हाट, नहीं इसका डिटरमिनेंट भी है, इस तरह से पूछिए। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक ही चैप्टर है, बस डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सिद्धांत है, उसको थ्योरी को हम लोग एक्सटेंड करके पढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, 4-5 तो मेथड है, बस हम लोग उतना नहीं जाएंगे। अभी इसको नॉर्मली देखेंगे जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं करते तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट को लेना है और फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो इसको 3 लीजिए क्वेश्चन में, अब जो दो वही बचा होगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में 14 ही हो जाएगा 0, तो 14 माइनस 0। अब यहाँ पर ही है पॉजिटिव है 3 के आगे, तो अब निगेटिव लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस का इसमें सिंबल चलता है। ठीक है, अभी 3 को ले लिया, 4 को लेंगे, तो 4 क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। 4 लेंगे तो 4 वाला रो छूट जाएगा, 4 वाला कॉलम छूट जाएगा, तो ये छूट गया। 2 और 0 इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 0 साथ में और 0 3 में, 0 साथ में और 0 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। फिर प्लस 5 कीजिए, 5 कर दे, 5 पहला रो छूट गया, पहला कॉलम छूट गया, तो कौन कौन बचा, ये दोनों बचा, तो इसको इसमें कीजिएगा तो 0, इसको इसमें कीजिएगा तो 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और 3 14 में से 0 गया 0, 3 का 14 में कीजिएगा, 14 3 42 42। इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन था 40, बी था 50, सी था 42 और डी था 50। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 42। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट अगर दिया रहता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। मैक्सिमम टाइम डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, कि यही 3-3 ही ऑर्डर का 3/3 कहीं दिया रहता है। 4/4 का आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को बहुत नहीं देता है, उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, नहीं दिया होता है, या तो 3 का दिया रहता है, नहीं तो 2 का दिया रहता है, 2/2 का, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें इस तरह से नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिएगा और शेयर वेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बता दीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2015 का एनुअल में पूछा हुआ था, जो पूछा हुआ है ना वो उसी को हम लोग देखेंगे, और जो नहीं पूछा रहेगा उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मतलब याद करने लायक है, वो सॉल्व करने वाला नहीं है, याद करने लायक है।
क्वेश्चन नंबर है फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स। फॉर यूनिट मैट्रिक्स, हम आप लोगों को मैट्रिक्स के जितना भी टाइप होता है वो सारा हम बता चुके हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए कौन सा कंडीशन सही होता है वो ऑप्शन में आप लोगों को सॉल्व करना है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी हो गया मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, सी हो गया मॉडुलस आई इज इक्वल टू 2 और डी हो गया मॉडुलस आई इज इक्वल टू 5। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर बताइए। सही आंसर मॉडुलस आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर का यहाँ पर आई दिया है जी, गलती हो गया था, 1 नहीं था। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? देखिए यूनिट मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये तो 2 तो होगा नहीं, ये 5 तो होगा नहीं, 0 नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 से कहीं ना कहीं एक बचिएगा, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग का सही आंसर कौन होगा? यूनिट मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 बार उसको गुणा कीजिएगा। तो हम बताएं 3 देखिए ऐसे वाला बताए थे, कैसे बताए थे? 1 1 1 ऐसे दे दिया, 1 1 1 1 1 1। इस पर भी अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछ दिया ए स्क्वायर, ऐसे पूछ दिया तो आपका आंसर क्या होता है? 3a होता है। ऐसे होता है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं? 3 की पावर n-1। तो n की जगह पर हमारा 2 है तो इसी में हो जाएगा 3 की पावर 2-1, 3 की पावर 2-1, 3 की पावर 2-1 हो जाता था। तो इसमें 2 में से 1 जाता था तो 1 बचता था, तो 3 उतर जाता था, इसकी जगह पर 3 उतर जाता था। तो 3 को बाहर ले लेते थे और अंदर में 1 बच जाता था। तो 1 की जगह पर हमारा इतना वैल्यू दिया रहता था तो a उतर जाता था। तो इसीलिए आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा आई दिया रहता है, क्योंकि a हमारा जस्ट लास्ट में लिख दिया होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर भी एक क्वेश्चन है। ये भी 2015 के एनुअल में ही पूछा हुआ था। अब देखिए इस पर जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं 2013 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। पीछे के क्लास में, पिछले क्लास तो नहीं बट पीछे क्लास में बताएं उसको हम जरूर है। बहुत हेल्पफुल वो क्या था, बहुत हेल्पफुल वो ट्रिक था। आप लोग उसको कर लेते हैं तो क्वेश्चन अगर आता है आप लोग के एग्जाम में तो उसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड को लगाकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इफ a इज इक्वल टू आपका इतना दे दिया 1 1 1 ऐसे दे दिया 3/3 का कोई मैट्रिक्स दे दिया 3/3 का, देन आप लोगों से पूछ लिया ए स्क्वायर के वैल्यू व्हाट। आपके ऑप्शन है यही सेम ही क्वेश्चन था लगभग। हमको जहां तक में 2 सी हो गया 3 और डी हो गया 1। सेम ही क्वेश्चन था हमको जहां तक ऐसा है। इसका देखिए इसका ये होता है, अगर इस तरह से दे दिया यूनिट मैट्रिक्स दे दिया और ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर दिया रहता तो आप सोच रहे होंगे ये स्क्वायर दिया है तो टप दे कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों मैट्रिक्स। इसको एक बार और लिख के बीच मल्टीप्लाई लगेगा, धड़ धड़ गुणा कर देंगे लिख देंगे। बट यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो आप ये बात सोच रहे हैं। यहाँ पर क्यू लिखा रहता, 4 रहता, 5 रहता, 10 रहता तो आप लोग कर पाते? नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, कैसे है उसको ऐसे किया जाता है। a टू द पावर n यहाँ पर दे देगा ना तो आपको ऐसे करना है 3 के पावर n-1, 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 3 के पावर n-1। अभी हम ये लिख रहे हैं ना तो आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, मात्र 35 सेकंड में आपको क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये अपने मन में ऐसे सोच लेना है। इसको n के जगह पर हमारा 2 वाला वैल्यू हो जाएगा, जो a के पावर में रहेगा वो हमारा n का वैल्यू है। तो यहाँ पर रखिए तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, सारे जगह 1 होगा बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 सारा होगा तो सारा 3 3 होगा। तो 3 3 होगा तो 3 कॉमन हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से। तो हमारा अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये वाला बच जाएगा। हमसे पूछा है ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आ गया, बट ये 3 हो गया। और इसके जगह पर हमारा क्या था क्वेश्चन में? ऑलरेडी इसके जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो ये इसको इतना बराबर हम लोग 3 ए लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
समझ में आया कैसे? ये वाला फॉर्मूला होता है, इस पर आप कर सकते हैं। देखिए अगर स्क्वायर दिया रहता तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला याद करने की क्या है जरूरत। अपने मन में इसको याद मतलब इतना मेथड मन में ही करना है, ज्यादा दिमाग में इधर उधर नहीं लगाना है ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर की जगह पर आप लोग को 19 दे देगा, 20 दे देगा, तो कैसे गए? 19 बार गुणा कीजिएगा तब तो गया एग्जाम, गए आप कर लिए अच्छे से। एक नंबर के क्वेश्चन को आप लोग 2.5 घंटे में बनाइएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एक सिंपल सा है, इक्वलिटी से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ये 2013 के एनुअल में पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2013 के एनुअल में। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वलिटी से रिलेटेड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी हम हार्ड दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उस लेवल से आप लोग का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो हम क्यों मतलब आप लोग पे ज्यादा बोझ रहे हैं। जितना मोर देन सफिशिएंट है उतना हम करा दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको ही बेनिफिट है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम 11-12 के बेस पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको आप लोग फाइट कर सकते हैं। बट जितना बता रहे हैं अभी उतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लीजिए तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स को आप अचीव कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है आपके +-6 सी हो जाएगा, -5 और डी हो जाएगा 7। तो कीजिए इक्वलिटी मैट्रिक्स है, 2/2 का ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये आपस में एलिमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपस में एलिमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 1 - x = हमारा कितना हो जाएगा? 6। x = कितना हो जाएगा? 1 - 6। तो x = कितना हो जाएगा? -5। लीजिए बहुत साधारण सा सवाल था। इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट भी इक्वल होगा। ये आप लोग को हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारा का सारा चीज, ठीक है। चलिए अगर आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे तो अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को तो हम बताए नहीं, एडजेसेंट वाला उस पर क्वेश्चन भी है बट अभी करवाएंगे नहीं आप लोग को, उसको स्टार्ट में ही करवा देना चाहिए था हमको। उसका साथ का थ्योरी भी लिख देते अगर स्टार्ट में कराए रहते तो। अगले क्लास में एडजेसेंट वाला कराएंगे, उसको साथ में थ्योरी भी लिख देंगे, ठीक है। अभी छोड़ देना, अभी छोटा छोटा सवाल ही हम लोग करते हैं। कीजिए इसको, बताइए इसको आप लोग कर लिए। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, 2012 के एनुअल में पूछा हुआ है। x833 = 0, x का मान क्या होगा? आप लोग सॉल्व कीजिए। ए दिया है 3, बी दिया है 8, सी दिया है 24, डी दिया है 0। कौन सा होगा? इसको इधर कर दीजिए। 3x हो गया, 3x = 8 3 का 24, 24। x = हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। इस इधर से कट जाएगा 8 बार में, तो x = हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारा बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एडजेसेंट पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जी, बट अभी हम क्या करें, पहले ही हम आप लोगों को बता देना चाहिए था, घबरा गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे अगले क्लास में। इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। एक और इक्वलिटी पे सवाल है, उसको बनाइए तो थोड़ा इक्वेशन टाइप का है। इक्वेशन टाइप का वाला वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम हिंट तो कर ही दिए इसमें। अगर इक्वल मैट्रिक्स रहता है तो उसका क्या रहता है? एलिमेंट क्या होता है? आपस में भी इक्वल होता है, तो उसको भी उस तरह से करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है x + y 4 3x - y, ऐसे दे दिया। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं, क्वेश्चन हो गया ये।
और आप लोग से क्वेश्चन दे ऐसे पूछ दिया ये बराबर कितना के 1 3 4 -3 इतना के बराबर है, तो हम लोग से क्या पूछ दिया है, x और y पूछ दिया है। सॉल्व कीजिए, बताइए तो इसका ऑप्शन नहीं देंगे, सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका इतना बराबर ये हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल मैट्रिक्स है तो इतना बराबर हमारा ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको कीजिए। डिलीटेड मेथड पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, विलोपन विधि, उसको भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, अनुपातिक विधि, बहुत सारा प्रजगुणन विधि उससे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो बहुत सारा। इसको आप लोग डिलीटेड मेथड से कर लीजिए। पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में खत्म। ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग का, -1। और x का मान इसमें रखिएगा -1, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। ये आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से है, बहुत सारा है इसमें। चलिए अब अगले क्लास में आप लोगों को अच्छा अच्छा हैवी हैवी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सॉरी बोल रहे हैं जी, सॉरी क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, करवाएंगे अगले क्लास में हम आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। और कमेंट में अपना जो भी आपका राय है, जो भी हम इस बारे में सोचते हैं, क्लास आपको अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी हो, बुरा भी लगेगा तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन का काम करेंगे, हम उसको रॉन्ग वे में नहीं लेंगे। आप कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।